यदि आप विश्वास में आगे बढ़ना चाहते हैं तो हमारे चैनल हिंदी बाइबल मैसेज एंड प्रेयर सेंटर को सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ पर हम आपको सुबह शाम वचन, प्रार्थना और गवाही के द्वारा उत्साहित करते हैं। यदि आप प्रार्थना नहीं कर पाते और मन में बहुत से सवाल हैं, तो आप हमारे प्रेयर सेंटर में कॉल करके प्रार्थना करवा सकते हैं। धन्यवाद। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं इस सुंदर सुबह के लिए जो प्रभु ने आपके और मेरे जीवन में जोड़ी है। सच में प्रभु भला है और उसकी करुणा सदा की है। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग सीख रहे हैं 31 डेज ऑफ विक्ट्री के 31 दिनों तक हम 31 सिद्धांतों को, 31 चैप्टरों को, 31 लेसन्स को, 31 प्रिंसिपल को सीख रहे हैं जयवंत जीवन जीने की, ताकि जब हम इन सिद्धांतों को अपने जीवन में अप्लाई करें, ताकि जब आप इन सिद्धांतों को अपने जीवन में अप्लाई करें तो आप एक जयवंत जीवन जियो। हारा हुआ नहीं, असफलता का नहीं, बल्कि एक जयवंत जीवन। और जयवंत जीवन जीने की कुंजियां हैं ये जो मैं आज आपको सिखाने जा रहा हूं। हमने इन कुंजियों को, इन बातों को अपने जीवन में अप्लाई किया और हमने इन बातों के द्वारा, इन वचनों के द्वारा बहुत आशीष अपने जीवन में देखी। हम आत्मिक रूप से मजबूत हुए, हम जीवन के हर एक क्षेत्र में आगे बढ़े और हम जयवंत जीवन जी रहे हैं। इसीलिए मैं आपको भी सिखा रहा हूं कि आपको भी इसी प्रकार से अपने जीवन में करना है, तो आप एक जयवंत जीवन जियोगे, जयवंतता का जीवन जियोगे। और जैसे कि आप जानते हैं कि बहुत सारे अध्यायों को हमने देख लिया है। यदि आपने नहीं देखा है तो आप जाकर से जरूर से इस पूरे दिसंबर के वीडियोस देखें, सुबह की प्रार्थना, रात की प्रार्थना को देखें। परमेश्वर आपको उन वचनों के द्वारा आशीष देगा, मजबूत करेगा, आगे बढ़ाएगा, आपके जीवन में काम करेगा। और आज जो मैं आपसे बात करना चाहता हूं वो ये है कि परमेश्वर आपके साथ में है। बहुत बार ऐसा होता है जब मनुष्य किसी सिचुएशन में होता है, किसी प्रॉब्लम में होता है, कुछ परेशानी जब उसके जीवन में आ जाती है तो उसके मन में यह विचार उत्पन्न होता है कि परमेश्वर मेरे साथ में नहीं है। यदि परमेश्वर मेरे साथ में होता तो मेरे जीवन में यह सब नहीं होता। इस प्रकार की बातें आने लगती हैं। फिर मनुष्य क्या करता है? वो सोचता है मैं ये काम करूंगा, मैं ये काम करूंगा, तब परमेश्वर मेरे साथ में होगा। लेकिन आज सुबह में मैं आपको उत्साहित करना चाहूंगा कि परमेश्वर आपके साथ में है। आपका कुछ करने न करने से फर्क नहीं पड़ता। परमेश्वर का वादा है कि वो आपके साथ में है, तो निश्चय प्रभु आपके साथ में है। आप जानते हैं यीशु मसीह का जन्म हुआ है इस महीने और हम क्रिसमस सेलिब्रेट कर रहे हैं। यीशु मसीह का एक नाम है इमानुएल, और इमानुएल का मतलब होता है कि प्रभु हमारे साथ। परमेश्वर स्वयं, परमेश्वर सर्वशक्तिमान परमेश्वर हमारे बीच में, हमारे साथ में। इमानुएल मीन्स इस शब्द के अनुसार यदि आप देखें तो परमेश्वर आपके साथ में है। विशेषकर जब आप प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं तो इसका मतलब निश्चय प्रभु आपके साथ में है। आप कहीं पर भी हैं, कहीं भी जा रहे हैं, किसी भी स्थान पर हैं, किसी भी देश में हैं, किसी भी जगह पर हैं, किसी भी परिस्थिति में हैं, लेकिन परमेश्वर आपके साथ में है। हम गिदोन के जीवन में देखते हैं, गिदोन फिलिस्तियों से डर करके गेहूं झाड़ रहा है, छुप करके कुंड में है, वहां काम कर रहा है, छुपा हुआ है। वो छिपा हुआ है डर के कारण। लेकिन परमेश्वर का वचन उसके पास आता है कि हे शूरवीर, सूरमा, परमेश्वर तेरे संग में है। वो जब इस आवाज को सुनता है तो वो कहता है कि नहीं प्रभु, परमेश्वर हमारे संग में नहीं है। यदि परमेश्वर हमारे संग में होता तो हम इस परिस्थिति में आज नहीं होते। यदि परमेश्वर मेरे संग में होता तो आज हम स्ट्रगल नहीं कर रहे होते, ये फिलिस्ती हम पर अत्याचार नहीं कर रहे होते। यदि परमेश्वर हमारे संग में होता तो मैं आज डर कर, छुप कर इस कुंड में गेहूं नहीं झाड़ रहा होता। यदि परमेश्वर हमारे साथ में होता तो हम ऐसी निर्बल अवस्था में नहीं होते, ऐसे कमजोर नहीं होते। लेकिन परमेश्वर का वचन उससे कहता है, हे शूरवीर, सूरमा, परमेश्वर तेरे संग में है। और जब वो इस बात को जानता है, समझता है कि वास्तव में परमेश्वर मेरे संग में है, तो वही व्यक्ति इस्राएलियों को उन मिद्यानियों के हाथों से छुटकारा देता है, उन विरोधियों से छुटकारा देता है। वही व्यक्ति जो एक बार डरा हुआ था, वही व्यक्ति सबको
छुड़ाता है, युद्ध लड़ता है। तो जिस घड़ी आप इस बात को समझ जाते हैं कि परमेश्वर आपके साथ में है, उसी घड़ी आप एक जयवंत जीवन जीना शुरू कर देते हैं, क्योंकि परमेश्वर आपके साथ में है। भजनकार कहता है, यदि परमेश्वर मेरी ओर है तो कौन मेरा विरोधी हो सकता है? कोई भी नहीं। उसे इस बात का भरोसा है कि परमेश्वर मेरे साथ में है, परमेश्वर मेरे साथ में है। मूसा कहता है कि प्रभु यदि तू मेरे साथ में नहीं चलेगा तो मुझे यहां से आगे मत ले चल, मीन्स तू मेरे साथ में रह। आज आपको इस बात को जानना जरूरी है कि यीशु का नाम इमानुएल है, मीन्स प्रभु हमारे साथ में, मीन्स वो आपके और मेरे साथ में है। चाहे आप कैसी भी परिस्थिति में हैं, कहीं पर भी हैं, लेकिन प्रभु आपके साथ में है। यशायाह की किताब उसका 41 अध्याय 10 पद कहता है कि मत डर क्योंकि मैं तेरे संग में हूं, मीन्स मैं तेरे साथ में हूं। तुझे डरने की आवश्यकता नहीं है, तुझे घबराने की आवश्यकता नहीं है, मैं तेरे साथ में हूं। इस सिद्धांत को, इस बात को, इस वचन को आपको ग्रहण कर लेना है कि मैं चाहे कहीं पर हूं, किसी भी परिस्थिति में हूं, लेकिन परमेश्वर मेरे साथ में है। और यदि परमेश्वर मेरे साथ में है तो वो मुझे आग के धधकते हुए भट्टे से भी बाहर निकाल लेगा, हर एक परिस्थिति से मुझे बाहर निकाल लेगा। इसलिए दाऊद कहता है कि मुझे तो भरोसा है कि मेरा छुड़ाने वाला जीवित है। उसे भरोसा है परमेश्वर पर कि प्रभु उसके साथ में है, प्रभु ने उसे नहीं छोड़ा और नहीं त्यागा। लिखा है, इधर उधर मत ताक, मैं तेरा परमेश्वर हूं, मैं तुझे दृढ़ करूंगा, मैं तेरी सहायता करूंगा, अपने धर्म में दाहिने हाथ से मैं तुझे संभाले रहूंगा। परमेश्वर अपने लोगों से, आपसे वादा करता है। इस वादे पर आप भरोसा करें कि परमेश्वर ने कहा, मैं तेरी सहायता करूंगा, मैं तेरे साथ में हूं, तू इधर उधर मत ताक, मैं तेरा परमेश्वर हूं, मैं तुझे दृढ़ करूंगा, मैं तुझे स्थिर करूंगा, मैं तेरे लिए काम करूंगा। तू मुझ पर भरोसा रख, परमेश्वर आपके साथ में है। इस सिद्धांत को, इस बात को आपको समझना जरूरी है कि परमेश्वर मेरे साथ में है। अपने दिमाग में, अपने मन में इस बात को डालना जरूरी है कि परमेश्वर आपके साथ में है। आप कहीं भी जा रहे हैं, कहीं भी ट्रैवल कर रहे हैं, लेकिन परमेश्वर आपके साथ में है। आपको परमेश्वर दिख नहीं रहा, लेकिन उसका वादा कहता है कि मत डर, मैं तेरे साथ में हूं, मैं तेरे साथ में हूं, जहां कहीं तू जाएगा मैं तेरे साथ में रहूंगा। उसका वादा सच्चा है, क्योंकि वो अपने वादे के प्रति विश्वास योग्य है। आप उसके वादे पर भरोसा कर सकते हैं। परमेश्वर आपको दिख नहीं रहे, लेकिन वो आपके साथ में है। परमेश्वर आपके साथ में चल रहे हैं, परमेश्वर आपके साथ में है, परमेश्वर आपके परिवार में है। इसलिए इस बात को अपने अंदर गहराई से बैठने दें कि परमेश्वर मेरे साथ में है। हालांकि हो सकता है आप इस समय गिदोन की तरह स्ट्रगल कर रहे हो अपने जीवन में, लेकिन परमेश्वर आपके साथ में है। और जब परमेश्वर आपके साथ में है तो वो आपको उस गेहूं के कुंड से भी बाहर निकाल ले आएगा और उस डर से भी बाहर निकाल ले आएगा और आपको ही इस्तेमाल करने लगेगा। सदरक मेशक अबेदनगो की तरह वो आपके लिए आग के भट्टे में उपस्थित है और आपको वहां से बाहर निकाल लेगा। जब परमेश्वर आपके साथ में है तो कौन आपका विरोधी हो सकता है? कोई भी नहीं। कौन आपकी हानि कर सकता है? कोई भी नहीं। इस बात को अपने जहन में, अपने दिल दिमाग में बिठा लें कि परमेश्वर मेरे साथ में है। इस बात को अपने अंदर बिठाकर, इस वचन पर भरोसा करके अपने जीवन में आगे बढ़े। ये जयवंतता जीवन जीने की एक कुंजी है कि परमेश्वर हमारे साथ में। इस बात को हम स्वीकार करें कि परमेश्वर हमारे साथ में है। जिस दिन आप इस बात को स्वीकार करते हैं, हर प्रकार का डर आपके जीवन से चला जाता है, दुष्ट के काम फिर आपके जीवन से चले जाते हैं, वो गलत सपने फिर आपके जीवन से चले जाते हैं, हर प्रकार की गलत बातें आपके जीवन से अपने आप नष्ट हो जाती हैं जब आप इस बात को स्वीकार करते हैं कि परमेश्वर मेरे साथ में है। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुतायत से आशीष दे। आमीन। जय मसीह की। मैं निवास है टोंक डिस्ट्रिक्ट से सीता वर्मा बोल रही हूँ। मैं भी गवाही देना चाहती हूँ मेरे भाई के लिए। मेरा भाई काफ़ी बीमार हो चुका था, बॉडी में 3.5 ग्राम ही ब्लड रह गया था और बचने के बहुत कम चांस थे। लेकिन मैंने पीके भैया माता सिस्टर के सेंटर पे कॉल लगवाई और प्रार्थना करवाई। वहाँ पर मेरे भाई के लिए प्रार्थना हुई और आज मेरा भाई भला चंगा है, ठीक है, स्वस्थ है। प्रभु ने मेरे जीवन में भी
बहुत काम किया है, मेरे परिवार में काम कर रहे हैं और मुझे अनेक बीमारी से ठीक किया है। प्रभु का मैं कोटि कोटि धन्यवाद कहती हूँ। और पीके भैया अमृता सिस्टर के मिनिस्ट्री से मैं 3-4 सालों से जुड़ी हुई हूँ। इनके वचनों के द्वारा मैं आगे बढ़ती हूँ और मैं इनकी मिनिस्ट्री को काफ़ी ऊंचाई पे प्रभु लेके जाए। मैं इन सबका लाख लाख कोटि कोटि धन्यवाद करती हूँ। आप सबको जय मसीह की परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं आज की सुंदर सुबह के लिए। प्रभु के अनुग्रह से इस दिन को हमने देखा है और मैं आशा करती हूँ कि आपसे परमेश्वर ने बातचीत किया अपने वचन के द्वारा। हम सब प्रभु के वचन से सामर्थ पा रहे हैं और मैं आशा करती हूँ कि आप सब विजय में चल रहे हैं, जैसे कि हम सब इन दिनों में चल रहे हैं जो कि विक्ट्री के दिन है, कि आने वाला साल हम जयवंत जीवन जी सके। आइए मिलकर हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद करते हैं जीवित अनुग्रहकारी दयालु पिता, हम आपका आदर सम्मान करते हैं, आपकी तारीफ करते हैं पिता। धन्यवाद करते कि सुंदर पल प्रभु तूने हम सबको दिखाया प्रभु, कि हम आपकी उपस्थिति में आकर आपके नाम को धन्य कह सके, आपके नाम को प्रशंसा और तारीफ दे सके। मैं धन्यवाद देती हूँ पिता, सच में आप बढ़े हम घटे और आपका राज्य हम में होकर बढ़ता चला जाए। प्यारे परमेश्वर धन्यवाद, हम सब प्रभु स्वर्ग के नागरिक हैं प्रभु, तेरी प्रजा हैं, तेरे बुलाए हुए लोग हैं प्रभु, क्षमा किए हुए लोग हैं, गुनाह आपने हमारे धो दिए प्रभु। हम आपका धन्यवाद करते हैं और हम सबको तूने मौका दिया है प्रभु कि हम सब प्रभु यीशु मसीह एक पवित्रताई, एक सिद्धताई का जीवन जी सके परमेश्वर। और धन्यवाद करते हैं उस कीमती पवित्र आत्मा, उस पार्टनर के लिए प्रभु जो तूने हम सबको सहायक के रूप में दिया है पिता। विशेष का धन्यवादी है आज के वचन के लिए, जिसके द्वारा आज की सुबह में आपने हर एक व्यक्ति को उत्साहित किया, मोटिवेट किया, उस प्रिंसिपल, उस सिद्धांत को, उस कुंजी को परमेश्वर तूने अपने बेटे बेटियों को दिया है पिता, जिसके द्वारा प्रभु वो जयवंत जीवन जीने लगेंगे प्रभु। मैं धन्यवाद करती हूँ पिता, रात भर में आपने संभाला, सुरक्षित रखा, ये नया दिन दिया, इस नए दिन में हम जीवित हैं पिता। धन्यवाद करते हैं और हम चाहते हैं आज के दिन में आपका फेवर प्रभु, आपका सपोर्ट, आपकी ज्ञान बुद्धि समझ को, आपकी पवित्र आत्मा की अगुवाई हर एक कार्यों के लिए प्रभु, जो आज आपके बेटे बेटे आज के दिन में जो कार्य करने जा रहे और करने वाले हैं, सोच रहे हैं, प्लान कर रहे हैं, उसमें होली स्पिरिट हम आपके सहायता और मदद को चाहते हैं, ताकि आपकी आत्मा की अगुवाई में होकर हर एक काम परफेक्ट और अच्छा होने पाए प्रभु। हर गलत बात, हर एक अपराध, हर प्रकार की नेगेटिविटी से इन भाई बहनों को, इनके परिवार को, इनके बच्चों को बचाए पिता। सच में प्रभु इनके घर परिवार में तेरी आशीष हो, क्योंकि तेरा वचन कहता है कि धर्मी के घर पर परमेश्वर की आशीष होती है। मैं धन्यवाद करती हूँ आज के वचन के लिए प्रभु। सच में मेरे पिता आप हमारे साथ में हैं, सच में मेरे पिता आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। जब बहुत से लोग ऐसे हैं प्रभु, जब उनके मन में ये विचार चल रहे हैं कि परमेश्वर ने उन्हें छोड़ दिया है, या फिर मुश्किल और परेशानियों में, विपत्तियों में, डर घबराहट में पड़ के प्रभु अपने आप को अकेला महसूस कर रहे हैं, परंतु धन्यवादित हम है प्रभु आपके वचन के लिए कि आपने अपने वचन से इस बात को उन्हें बताया, उन्हें उनसे बातचीत करी प्रभु, जो आज अपने आप को अकेला महसूस कर रहे हैं प्रभु। तूने कहा है कि मत डर, मैं तेरे साथ में हूं। सच में प्रभु ये बहुत ही पावरफुल बात है प्रभु, कि वो स्वर्ग और पृथ्वी का राजा जो सिंहासन पर विराजमान है वो हमारे साथ में है। मैं धन्यवाद करती हूँ पिता, आज कोई भी अपने आप को अकेला ना समझे, कोई भी प्रभु डरने ना पाए, घबराने ना पाए, व्याकुल इनका मन ना हो पिता। यदि आज कोई भी व्याकुल करने वाली बातें हैं तो हम उसे यीशु के नाम से दूर करते हैं, हर प्रकार के डर को यीशु के नाम से दूर करते हैं, हर प्रकार की बेचैनी को यीशु के नाम से दूर करते हैं, हर प्रकार की निराशा को यीशु के नाम से दूर करते हैं और कहते हैं प्रभु कि आप अपनी दया को इन पर बनाए रखिए परमेश्वर पिता। और चाहते हैं परमेश्वर प्रभु कि आज प्रभु अद्भुत रीति से प्रभु तेरे लोगों के जीवन में कार्य हो, क्योंकि तू उनके साथ में है प्रभु। तो इमैनुअल है, तूने कहा है कि परमेश्वर हमारे साथ, उस नाम का अर्थ है कि परमेश्वर हमारे साथ। आज हर एक भाई, हर एक बहन प्रभु इस बात को महसूस करे कि परमेश्वर हमारे साथ है, वो हमें कभी नहीं छोड़ेगा और कभी नहीं त्यागेगा, हर एक मुसीबत और विपत्तियों से हमें छुटकारा देगा। और मैं धन्यवाद करती हूँ, यदि आज ये मुश्किलों में, विपत्तियों में, समस्याओं में, प्रॉब्लम्स में, कर्जे में, डिप्रेशन में और भी बहुत सी बातों में पिता, यीशु मसीह नासरी के नाम से सारी प्रॉब्लम्स इनके जीवन से चली जाए प्रभु। जब ये जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं परंतु इन्हें डर है कहीं कोई नुकसान ना हो जाए, कहीं प्रभु कोई दुर्घटना ना हो जाए प्रभु, यदि आज कोई भी ऐसा विचार जो डर को इनके मन में पैदा कर रहा है, हर एक डर इसी वक्त इनके जीवन से चला जाए। मृत्यु का डर, बीमारियों का डर प्रभु जी, कुछ नुकसान होने का डर, दुर्घटना होने का डर, हर प्रकार का डर इनके जीवन से चला जाए। तूने कहा है वो सारी विपत्तियों से तेरी रक्षा करेगा, वो तेरे प्राणों की
रक्षा करेगा, वे आने जाने में तेरी रक्षा अब से लेकर सदा तक करता रहेगा। मैं धन्यवाद करती हूँ कि प्रभु तू अपने लोगों का, उनके परिवार का, उनके बच्चों को, हर एक को प्रभु तू सुरक्षित करता है खुदावन, और तू उनकी हानि नहीं होने देता क्योंकि तू उनके साथ में है। तूने कहा है मत डर, मैं तेरे साथ में हूं, इधर उधर मत ताक क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूं। यदि ये सहायता मदद के लिए, यदि प्रभु किसी की ओर ये ताक रहे हैं प्रभु जी, तो खुदावन आज इनकी निगाहें सिर्फ तेरी ओर होने पाए, इनकी निगाहें तुझ पर लगी हो पिता, इनके अंदर ये हियाव आए प्रभु, इनके अंदर ये कॉन्फिडेंस आए प्रभु कि तू इनके साथ में है, तू उनके साथ कभी गलत नहीं होने देगा, तू उनका नुकसान नहीं होने देगा प्रभु। कोई भी फ्रॉड, कोई भी धोखा, कोई भी नुकसान प्रभु तो अपने लोगों का नहीं होने देगा। यदि आज कोई भी ऐसी बातें हैं जो विरोधी प्रभु इनके प्रभु विपक्ष में है खुदावन, तो आज मैं प्रार्थना करती हूँ हर प्रकार के विरोधियों से प्रभु तू अपने लोगों को सुरक्षित करता है क्योंकि तू अपने लोगों के साथ में है। आपका फेवर, आपका सपोर्ट प्रभु आपके लोगों के साथ में हो। यदि आज जितने भी लोग बीमार और दर्द तकलीफ में हॉस्पिटल में है खुदावन यीशु मसीह नासरी के नाम से उनकी बीमारियों से कहते हैं प्रभु, आपका वचन कहता है, आपका वचन प्रभु हमें कहने के लिए उत्साहित करता है। आपका वचन कहते हैं यदि तुम पहाड़ से कहो उखड़ जा और समुद्र में जा पर तो तुम्हारे लिए हो जाएगा। उसी प्रकार हम हर प्रकार की बीमारी जो आज इन बच्चों के, बुजुर्गों के, नौजवान भाई बहनों के शरीर में है खुदावन, उन बीमारियों से आज हम कहते हैं यीशु के नाम से इनके शरीर को छोड़कर जाओ। आई कमांड सिकनेस गेट आउट इन द नेम ऑफ जीसस। हर एक बीमारी को मैं आज्ञा देती हूं, जाओ इनके शरीर को छोड़कर। हर एक कैंसर को, पैरालाइज को, हार्ट प्रॉब्लम, किडनी, लंग्स प्रॉब्लम, अस्थमा प्रॉब्लम, गुप्त रोग, दौरे पड़ना, मेंटली प्रॉब्लम में आज्ञा देती है जाओ यीशु के नाम से। प्रभु जिनकी आंखें धुंधली हैं, कान कम सुनते हैं, बोल नहीं सकते, हकलाते हैं या फिर बोलने में प्रॉब्लम है, यीशु के नाम से प्रॉब्लम्स चली जाएं। आज्ञा देते हैं यीशु के नाम से इनकी आंखें, इनके कान, इनके मुंह, इनके हाथ पैर, इनकी हड्डियां हष्ट पुष्ट हो यीशु नासरी के नाम से। खुदावन धन्यवाद कि तेरे कोड़े खाने से, हाँ प्रभु तेरे कोड़े खाने के द्वारा प्रभु ये भाई बहन, बच्चे और बुजुर्ग प्रभु अपने शरीरों में उस चंगाई को उन्होंने देखा है क्योंकि तूने बदले में प्रभु इनके सारे रोगों को अपने ऊपर सहन किया है। खुदावन मैं धन्यवाद करती हूँ, तूने चंगा किया। आज प्रभु बहुत से ऐसे घाव है प्रभु जी जो पिता इनके शरीरों में है पिता, जो ठीक नहीं हो पा रहे हैं, जिनसे पस निकल रहा है, जो घाव बढ़ता चला जा रहा है। यीशु के नाम से उस घाव को सूखने की आज्ञा देते, उस घाव को नष्ट होने की आज्ञा देते हैं प्रभु यीशु मसीह। जिनके चेहरे में, जिनके बॉडी में सफेद दाग है, उस सफेद दाग की बीमारी को कहते हैं नष्ट हो यीशु के नाम से। धन्यवाद करते पिता, हर एक रसोली यीशु के नाम से नष्ट हो प्रभु। जिनकी ओवरी में प्रॉब्लम है प्रभु, जिनका प्रभु जी साइकिल रेगुलर नहीं है पिता यीशु के नाम से, जिनके हार्मोन्स डिसबैलेंस है, हार्मोन्स बैलेंस होने पाए यीशु के नाम से, साइकिल रेगुलर होने पाए यीशु के नाम से, हर एक शारीरिक समस्या यीशु के नाम से चली जाए इन द नेम ऑफ जीसस। जिन्हें हेयर फॉल है यीशु के नाम से वो हेयर फॉल दूर होने पाए। फादर धन्यवाद करते हैं, आपने चंगा किया, छुटकारा दिया। आज की सुबह में जिस काम पर प्रभु ये आज हाथ लगाते हैं, कोई भी बिजनेस, कोई भी जॉब या फिर कोई भी काम, कोई भी जिम्मेदारी ने सौंपी गई है, यीशु मसीह उस काम को सफल होने में सहायता करे। तभी आज घरों से बाहर निकलते हैं खुदावन तेरी सुरक्षा इनके साथ में चाहते हैं प्रभु जी। प्रभु यदि इनके साथ कोई भी फ्रॉड हुआ है और आज ये बहुत प्रभु पछता रहे प्रभु कि इनके साथ क्या हो गया, मेरे पिता मैं प्रार्थना करती हूँ इस समय प्रभु तेरा वचन कहता है कि तेरा मन कच्चा ना हो। हाँ परमेश्वर आप इन्हें हियाव दे, इन्हें सामर्थ्य दे, ये आगे बढ़ सके पिता, ऊंचे ऊंचे पदों पर अपने लोगों को नियुक्त करें, कॉम्पिटेटिव एग्जाम में इन्हें क्वालिफाइड करे प्रभु। आने वाले समय में प्रभु बहुत आयत की आशीष प्रभु तो अपने लोगों के जीवन में देना चाह रहा है। एक अच्छा लाइफ पार्टनर आप इन्हें दे, संतान की आशीष इन्हें दे, घर की आशीष इन्हें दे प्रभु। जब ये प्रॉपर्टी को लेकर परेशान है प्रभु, उन प्रॉपर्टी से रिलेटेड हर एक कार्य यीशु के नाम से सफल हो पिता। धन्यवाद करते प्रभु, हर एक जन पर तेरी दया बनी रहे प्रभु, इनके बच्चों पर तेरी दया बनी रहे, एक अच्छा बेहतर जीवन दे। एडिक्शन, बुरी संगति प्रभु, गलत लत इनके जीवन से चली जाए यीशु के नाम से। और धन्यवाद पिता, आज का दिन प्रभु तुझ में ये आगे बढ़ सके और तेरी बड़ी भलाइयों को देख सके। थैंक यू फादर, आपने प्रार्थना सुना, उत्तर हाँ आमीन में दिया। यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन आमीन और आमीन।